कार्तिक मास की पहली एकादशी जिसे कि रमा एकादशी या रंभा एकादशी कहा जाता है आने वाली है। तो रंभा एकादशी जो है वो किस तारीख को रहेगी, 27 तारीख की रहेगी, 28 तारीख की रहेगी, इसका व्रत का पारण कब होगा, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, इस व्रत को किस तरह से करना है, ये सभी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रमा एकादशी कब की रहेगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान के जितने भी तीज त्यौहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार जो तिथि पड़ रही होती है वह उसी दिन है ना वो त्यौहार मनाया जाता है। तो एकादशी ना 27 तारीख को ना सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट हो रही है और 28 तारीख की सुबह भी हमें वो मिल रही है। तो इस तरीके से जो एकादशी है वो 27 तारीख को भी है और 28 तारीख को। और जब ऐसी एकादशी होती है 2 दिन उदय जब सूर्यनारायण भगवान जी जब उदय हो रहे होते हैं और उस समय अगर एकादशी है और वो 2 दिन लगातार ऐसे हो रहा है तो इस ऐसी एकादशी को हरिवासन एकादशी कहा जाता है। और हरिवासन एकादशी का व्रत जो करता है उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 27 और 28 दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। लेकिन अगर आप दोनों दिन का व्रत नहीं करना चाहते हैं, एक एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको 28 तारीख की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वो किस लिए 28 तारीख की एकादशी का व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि एक तो ये द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी है और दूसरी है ना हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो एकादशी जो होती है वो दशमी से तिथि से जुड़ी हुई होती है। 2 एकादशियाँ पढ़ रही हों और जो दशमी तिथि से जुड़ी हुई हो उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि जो द्वादशी तिथि से जुड़ी हुई होती है उसको करना चाहिए। इस हिसाब से हमें एक दिन जो 28 तारीख की एकादशी है उसका व्रत करना चाहिए। साथ ही साथ जो द्वादशी तिथि पड़ रही है इस बार, उस दिन गोवत्स द्वादशी तिथि है, मतलब कि ऐसी वैसी द्वादशी नहीं है। उस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गौवे चराना स्टार्ट किया था। तो इसलिए है ना वो तिथि बहुत ज़्यादा मैन मानी जाती है। कहा जाता है कि गोवत्स द्वादशी के दिन कोई भी व्रत रखता है तो उससे भगवान विष्णु जो होते हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और प्रदोष काल के समय में अगर कोई भी गौशाला में जाकर के दीप प्रज्वलित करता है तो उससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो अगर आप भी है ना गोवत्स द्वादशी तिथि है उस दिन आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 28 तारीख को एकादशी का व्रत रखना होगा। तो ये तो हो गई कि हमें व्रत कब करना है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब करेंगे, क्योंकि हम व्रत जो है 28 तारीख का करेंगे, इसलिए 29 तारीख को इसका पारण होगा। इसका पारण का समय जो है वो 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में रहेगा पारण का समय। अब जान लेते हैं कि जो ये एकादशी है इसका व्रत कैसे करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी जो होती है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। ये इस दिन है ना दशमी तिथि से ही इस व्रत के नियम जो होते हैं वो चालू हो जाते हैं। और क्योंकि इस बार 2 दिन की एकादशी है, मतलब 28 का तो हम व्रत रखेंगे लेकिन 27 को भी है, तो क्या हमें दशमी तिथि से ही स्टार्ट करने? जी दोस्तों, आपको दशमी तिथि से ही इस व्रत के नियम जो है वो चालू करने। हम 27 तारीख को व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन एकादशी नहीं है। उस दिन आपको सारे व्रत के जो नियम होते हैं, जैसे कि चावल नहीं बनाना है और बैंगन नहीं बनाना है, मसूर की दाल नहीं बनानी है, साथ ही साथ आपको पृथ्वी शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है, मादक पदार्थों का उपयोग नहीं करना है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा विशेष तौर पर। ये व्रत नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और दशमी तिथि से ही हमें यानी कि सूर्य नारायण भगवान जी जब अस्त हो जाएंगे उसके बाद से ही हमें ये सारे नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद में ये तो हो गई 27 तारीख तक की बात, 26 और 27 की बात। अब 28 तारीख की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको ऐसा नहीं करना है कि 9-10 बजे तक उठना है, आपको जल्दी ही उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आपको संकल्प लेना है और फिर आपका व्रत जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपके जो स्नान का पानी होता है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलाना है, यानी कि आपको खाली जल से नहीं नहाना है। उसके अंदर आप गंगा जल मिला सकते हैं, यमुना जल मिला सकते हैं या फिर त्रि नदियों का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, मतलब किसी भी देव नदी का जल मिला सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप आंवले का जो आंवला होता है उसको मिलाकर नहा सकते हैं, दूध मिलाकर नहा सकते हैं, हल्दी मिलाकर के नहा सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना होता है। पीले वस्त्रों को धारण करने के बाद में आपको भगवान विष्णु के मतलब मंदिर में आ जाना है। मंदिर में आने के बाद में अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं या फिर आपके पास में राधा कृष्ण का श्री विग्रह है तो आपको उनको स्नान कराना चाहिए पंचामृत से। अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप है ना एटलीस्ट जिस तरह से आपने खुद स्नान किया है, गंगा जल मिलाकर, यमुना जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर, जैसे भी, तो वैसे आप उनको स्नान कराइए। उनको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र धारण कराने के बाद में आप उनके आगे एक दीप प्रज्वलित करिए। 1 लोटे में जल भरकर
रखिए और उसके बाद में आपको लेना होता है संकल्प। आमतौर पर संकल्प जो होता है वो चावल और जल को हाथ में लेकर के लिया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन है ना जो चावल होते हैं उनका यूज़ करना निषेध होता है। इसलिए आपको है ना तिल है, लौंग है या फिर सिक्का है, फूल है, ये सब चीज़ें लेकर के और आपको संकल्प लेना होता है। भगवान के आगे आपको बोलना होता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार भगवान का नाम लेना होता है। उसके बाद में आपको अपना नाम लेना होता है, अपना गोत्र का नाम लेना होता है। आप किस स्थान से कर रहे हैं, किस तरह से करने वाले हैं, ये व्रत निर्जला रखेंगे या फिर फलहार पे रखेंगे, एक टाइम मतलब किस तरह से आप ये व्रत रखने वाले हैं, चाय पे रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी होती है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी आपको बोलनी होती है। उसके बाद में ये व्रत जो होता है वो शुरू हो जाता है और जो ये आपके हाथ में जो जल और तिल है या सिक्का है उसे आपको भगवान विष्णु के सामने छोड़ देना होता है। उसके बाद में आप चाहें तो जो लोटा होता है उसके अंदर भी छोड़ सकते हैं और वो लोटे का जल जो होता है वो सूर्यनारायण भगवान जी को आप अर्पित करके आ सकते हैं। उसके बाद में आपको है ना तुलसा जी की ना आप कहा जाता है कि तुलसा जी को है ना जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीप प्रज्वलित करके उनकी परिक्रमा कीजिए, उनकी पूजा सेवा कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। उसके बाद में आपका जो व्रत है वो शुरू हो जाता है। इस दिन अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप है ना पूरे दिन की नहीं जला सकते हैं तो कम से कम आप एक पहर की मतलब कि रात के टाइम आप है ना आरती शाम के टाइम जब आरती करते हैं उस समय जलाइए और सुबह के 4 बजे तक उसे जलने दीजिए। इस दिन रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन आपको किसी की बुराई चुगली ये सब कुछ नहीं करना होता है। इसी के साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, परनिंदा से बचना होता है। इसके बाद में जो ये व्रत होता है, इस तरह से ये व्रत जो होता है, इस दिन आपको विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर लीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद में ये इस तरह से दिन जो होता है वो पूरा होने के बाद में आप द्वादशी तिथि वाले दिन आप सुबह उठने के बाद में आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको फिर से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। फिर उनका जो जल होता है स्नान का, उस जल को लेकर के 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में आप उस जल को लेकर के और उस जल का पान करके आपको भगवान विष्णु से परमिशन लेकर के हम ये व्रत खोल रहे हैं, ये परमिशन लेकर के उस जल को पान करके आपको अपना व्रत खोलना होता है। साथ ही साथ इस दिन आपको चावल अवश्य बनाने चाहिए, मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि हमने एकादशी वाले दिन चावलों का त्याग कर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु को पहले इन चावलों का भोग लगाने के बाद में आपको खुद उन चावलों का सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में जाकर के है ना चावल है, दाल है, चावल है, आटा है, सब्जियां हैं, नमक है, मसाले हैं, ये सब कुछ दान दे करके आते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं घर बुला करके, या बना करके थाली दे करके आ सकते हैं, कच्चा दे करके आ सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम का आप पैसे निकाल के रख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप उनको भोजन करा दीजिए। इस तरह से आपको एकादशी का व्रत जो होता है वो करना होता है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रमा एकादशी का व्रत किस तरह से रखना है। और एकादशी का व्रत में अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।